नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष चर्चा के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं ज्योतिष विशेषज्ञ काव्या। काव्या, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं? धन्यवाद आर्यन। आज हम कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण घरों में से एक पंचम भाव यानी 5th हाउस के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। इसे सुख और बुद्धि का भाव भी कहा जाता है। बहुत दिलचस्प। तो काव्या, पंचम भाव मुख्य रूप से किन विषयों का प्रतिनिधित्व करता है? आर्यन, पंचम भाव हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करता है। सबसे पहले ये हमारी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस और दूरदर्शिता का भाव है। साथ ही समाज के नियम, टोल और कर यानी टैक्सेस भी इसी के अधीन आते हैं। और निजी जीवन में इसका क्या महत्व है? निजी तौर पर ये संतान और गर्भावस्था का भाव है। शरीर के अंगों की बात करें तो ये हमारे पेट को दर्शाता है। इसके अलावा प्रेम प्रसंग, भावनाएं, नैतिकता यानी मॉरल्स और हमारी धार्मिकता भी यहीं से देखी जाती है। यहाँ तक कि सट्टेबाजी, हमारे वस्त्र और हमें मिलने वाला पैतृक पद भी इसी भाव के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये तो काफी व्यापक है। मैंने सुना है कि ये भाव अन्य भावों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आप इस भावत भावम सिद्धांत को समझा सकती हैं? बिल्कुल आर्यन, पंचम भाव का अन्य भावों से संबंध बहुत ही रोचक है। संतान के लिए ये संतान का लग्न है, इसलिए ये संतान के स्वास्थ्य को दर्शाता है। माता के लिए ये चौथे भाव से दूसरा है, इसलिए ये माता के धन का सूचक है। भाई बहनों के लिए ये तीसरे भाव से तीसरा है, जो दूसरे छोटे भाई और भाई की यात्राओं के बारे में बताता है। संपत्ति के लिए ये दूसरे भाव से चौथा है, यानी पारिवारिक संपत्ति, कार और सुख सुविधाओं का विश्लेषण यहीं से होता है। और शत्रुओं या करियर के मामले में ये कैसे काम करता है? देखिए आर्यन, ये 12वें भाव से छठा है, इसलिए ये गुप्त शत्रुओं की बीमारी या जेल जाने की स्थिति को दर्शाता है। करियर की बात करें तो ये 10वें भाव से 8वां है, जिसका अर्थ है करियर में अचानक होने वाली हानि या कष्ट। वहीं व्यापार के लिए ये बहुत शुभ है, क्योंकि ये 7वें भाव से 11वां है, जो व्यापार या साझेदारी से लाभ दिखाता है। क्या ये परिवार के बड़ों के बारे में भी कुछ बताता है? जी हाँ, ये 9वें भाव से 9वां होने के कारण हमारे दादा यानी ग्रैंडफादर को प्रदर्शित करता है। साथ ही ये 8वें भाव से 10वां है, जो हमारे जीवन साथी के परिवार की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। और छठा भाव जो शत्रुओं का होता है, उससे इसका क्या संबंध है? ये छठे भाव से 12वां है, जो गुप्त शत्रु, पुराने सौदों और नौकरों की हानि को प्रदर्शित करता है। साथ ही 11वें भाव से 7वां होने के कारण ये हमारे मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंधों को भी परिभाषित करता है। वाह काव्या, आपने तो पंचम भाव के हर पहलू को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को अब समझ आ गया होगा कि उनकी बुद्धि, संतान और करियर के उतार चढ़ाव के पीछे पंचम भाव की क्या भूमिका है। धन्यवाद आर्यन। याद रखिए, पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी और प्रारब्ध का भी आईना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।